वेलकम टू पीएलसी। ये टीआरई 3 और 4 के लिए मॉक टेस्ट 3 है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का लेवल बीपीएससी में जो पूछा जाता है ठीक उसी लेवल का होगा। तो जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड। जो पहला नेटवर्क था उसे हम किस नाम से जानते थे? तो उसे आर्पानेट से जानते थे। इसका फुल फॉर्म आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर विच ए मैसेज ट्रेवल्स। ये नेटवर्किंग का ये सब क्वेश्चन है। जो अभी अपना मैसेज होता है वो जिस फिजिकल पाथ पे ट्रेवल करता है उसे हम मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियम। 3 और more डिवाइसेस शेयर ए लिंक इन डैश कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन है जहाँ 3 और 3 से ज़्यादा डिवाइसेस एक लिंक को शेयर करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मल्टी पॉइंट। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वेन, थोड़ा सा इसको जूम कम करते हैं। वेन collection of various computers seems a single coherent system to its client, then it is called। ठीक है। तो बहुत सारे कंप्यूटर एक ही सिस्टम की तरह अगर आपको किसी क्लाइंट को अगर दिखता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। 20 का हो जाएगा सही आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क इन। 5 का सही आंसर हो जाएगा ए, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। इसमें क्या होता है ना कि ब्रॉडकास्ट में जो भी कम्युनिकेशन चैनल है वो सारे मशीन को एकदम बराबर शेयर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ को शेयर होंगे कुछ को शेयर नहीं होंगे। ठीक है। थोड़ा सा इस पर हम बात कर ही देते हैं। देखिए, ब्रॉडकास्ट का मतलब हो गया जैसे कि अगर ये सब कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है। मान लीजिए ये सब कंप्यूटर हो गए, बीच में मान लीजिए कि कोई भी आपका डिवाइस है जिससे ये सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि सबको मिल जाएगा एट ए टाइम, सबको मैसेज डिलीवर हो जाएगा। यूनिकास्ट का मतलब है कि केवल एक को डिलीवर होगा। मतलब कि अगर हम पेन बदल के थोड़ा सा बताएं, ये अगर भेज रहा है किसी एक के लिए तो एक को ही गया। ठीक है। मल्टीकास्ट का मतलब एक से ज़्यादा को भी जा सकता है लेकिन पूरा को नहीं। सबकी बात नहीं हो रहा, एक से ज़्यादा को भी जा सकता है बस। एनी कास्ट का मतलब किसी को भी चला जाएगा। एनी कास्ट ये थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट है। एनी कास्ट का कंसेप्ट आपको IPv6 में देखने को मिलता है, IPv4 में देखने को नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाना उचित नहीं। 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि DSL टेलकोस प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। ठीक है, ये किसी कंपनी का नाम है। वो क्या प्रोवाइड करता है आपको? तो ये आपको प्रोवाइड करता है वायर्ड फोन एक्सेस एंड ISP। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन एन एडिशन टू OSI मॉडल देन कंपेयर्ड विथ TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल देख लीजिएगा अच्छे से। OSI लेयर सब जितना भी है OSI मॉडल उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। जो 7 नंबर है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है। सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर ये आपको TCP/IP में देखने को नहीं मिलेंगे। ये सब ये दोनों लेयर आपको OSI में मिलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है? एप्लीकेशन लेयर इज इम्प्लीमेंटेड इन। एप्लीकेशन लेयर की बात हो रहा है तो जो भी एप्लीकेशन लेयर है वो एंड सिस्टम पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 which address is used to identify a process on a host by the transport layer। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस से ही किसी प्रोसेस को पहचाना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर IP प्रोटोकॉल। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा बी, ऑफर रिलायबल सर्विस। 11 which of the following
डिमेरिट डिमेरिट्स डज फ्रेगमेंटेशन हैव। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा डी, सब। ये सारा इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ऑल ऑफ द एबव। हाँ, आईपी एड्रेस का क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है 12 का, कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए क्लास ऑफ आईपी। तो आईपी का कितने क्लास होते हैं? 5 क्लास से होते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें छांटना है कौन सा क्लास नहीं है। तो ये आपके लिए नहीं है, 5 ही होते हैं ना, तो ए बी सी डी ई तक ही होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आईपी का जो भी क्लास है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। वो भी थोड़ा सा वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द साइज ऑफ एन आईपी एड्रेस इन IPv6। IPv4 का साइज भी आप देख लीजिएगा, ये पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो IPv6 का साइज होता है 128 बिट, IPv4 का हो जाता है 32 बिट। 14 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फीचर इज प्रेजेंट इन IPv6 बट नॉट इन IPv4। IPv4 में आपको एनी कास्ट एड्रेस का कोई फीचर नहीं होता है, ये IPv6 में ही देखने को मिलता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एरर चेकिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ द header delivering messages to appropriate process based on port number is called as। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डी मल्टीप्लेक्सिंग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ICMP हैज बीन डिजाइंड टू कंपनसेट। तो इसको डिजाइन किया जाता है ये सब के लिए, मतलब डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एरर रिपोर्टिंग, करेक्शन, इन सब के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए फीचर ऑफ हॉप। हॉप के फीचर की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डाटा को फिल्टर नहीं करता है। हॉप क्या करता है? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कर देता है, वो किसी तरह का फिल्टरिंग नहीं करता है। 18 डाटाग्राम नेटवर्क मेनली रेफर टू। 18 का हो जाएगा बी, कनेक्शन लेस नेटवर्क। कनेक्शन लेस डाटाग्राम कनेक्शन लेस पे काम करते हैं। 19 19 में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स सेम in the header of the packet in a datagram network during the entire journey of the packet। 19 का सही आंसर है ए, डेस्टिनेशन एड्रेस। 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस सी, एस डबल ए एस का फुल फॉर्म ही है ये, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज दैट रन ऑन ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यूजिंग वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज इज नोन एज। इसका सही आंसर है डी, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक तरह से डिफिनेशन है वो। 22 द डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेंट्स ए बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस वगैरह को चेक करने के लिए हम लोग स्टैक का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए डाटा स्ट्रक्चर में कुछ सीमित क्वेश्चन ही है, उससे अगर आप रट भी जाते हैं तो उससे क्वेश्चन एकदम 100% आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें बहुत वेराइटी के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। 23 पे आते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। 23 का सही आंसर है ए, कई बार क्वेश्चन हुआ चुका है। 24 करेक्ट, विच एल्गोरिदम इज यूज्ड द इन द टॉप ट्री डाटा स्ट्रक्चर डिवाइड एंड कॉन्कर। बी इसका सही आंसर देना। व्हाट इज DQ, DQ का सही आंसर है सी, ठीक है। 26 पे आते हैं, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग इच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। इसको बोलते हैं ट्रैवर्सल। हर नोड पे एक बार विजिट करना ट्रैवर्सल ही कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 27 पे, द सिचुएशन व्हेन इन ए लिंक्ड लिस्ट स्टार्ट इक्वल टू नल। अगर किसी लिंक लिस्ट का स्टार्ट अगर नल है तो इसका मतलब वो अंडरफ्लो है।
क्या है, अंडरफ्लो, कोई डाटा उसमें नहीं है। 28, 28 में क्या कर रहा है, ए लीनियर कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट वेयर द लीनियर नोड इज गिवन बाय मीन्स ऑफ पॉइंटर इज कॉल्ड। तो 28 का सही आंसर है लिंक्ड लिस्ट। 29, लिंक्ड लिस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। इसका सही आंसर है डी, बाइंडिंग सर्च ट्री, इसमें इसका इस्तेमाल नहीं होता। 30, करेक्ट, लिंक्ड लिस्ट इज कंसिडर एज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन। तो इसका सही आंसर है डायनेमिक। लिंक लिस्ट जब आप बनाइएगा उसमें डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। 31 नंबर, यहाँ पे एक छोटा सा कोड दिया गया है, प्रोग्राम का एक कोड है और आपको पता करना है ये है क्या। व्हाट डज द फॉलोइंग फंक्शन डू फॉर ए गिवन लिंक लिस्ट विद फर्स्ट नोड एज हेड। हालांकि फर्स्ट नोड यहाँ पे हेड की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कोड। कोड आप देख लीजिए, फंक्शन का नाम है ए fun1, ठीक है। यहाँ पे हेड को दिया जा रहा है एज आर्गुमेंट के तौर पे, और हेड अगर नल है तो फिर यहीं से रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आपका आगे ये काम होगा। तो आपको सही आंसर इसमें पता करना है कि क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। प्रिंट ऑल नोड ऑफ लिंक्ड लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। 32, हाउ मेनी स्टैक आर रिक्वायर्ड फॉर इवेल्युएशन ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। दो नोड की आवश्यकता होती है, ठीक है। बी, यहाँ से कुछ एक्सप्रेशन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, प्रीफिक्स को पहले इनफिक्स में बदलिए, फिर उसके बाद इसका आंसर निकालिए। तो सही आंसर मैं बताता हूँ, हो जाएगा ए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे है, थोड़ा सा हेल्प के लिए इसी तरह का एक्सप्रेशन बनेगा, आंसर आ जाएगा 2। 34, करेक्ट, व्हाट इज द अदर नेम फॉर ए प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का दूसरा नाम क्या है, तो रिवर्स पोलिश नोटेशन, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35, कह रहा है विच ऑफ दीज ऑपरेशन, सॉरी ऑपरेटर है, विच ऑफ दीज ऑपरेटर्स हैव द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। किसका हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, तो सी का, ठीक है। टाइल्ड सिंबल से बोलते हैं, ठीक है, ये कैरेट सिंबल है। 36, 36 में भी क्या है, आपको एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है और ये सब वैल्यू पुट करना है आपको। पहले तो इसे ये पोस्ट ऑर्डर में, इसे इन ऑर्डर में करना होगा, फिर ये वैल्यू पुट कीजिए, फिर इसका सही आंसर आप निकाल लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। 37, 37 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द मैट्रिक्स कंटेंट्स एम रोज एन कॉलम्स, एम रोज है एन कॉलम्स है, ठीक है। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है, ये फार्मूला है, फार्मूला आपको याद अगर है तो बना लीजिएगा, तो ए इसका सही आंसर है, ठीक है। ये मतलब 0 एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और एम इंटू एन बाई 2, जो भी आपका कैलकुलेशन करके लाइएगा, जो भी वैल्यू आएगा उससे ज़्यादा जीरो होना चाहिए। 38, यहाँ का व्हाट मस्ट बी द आइडल साइज ऑफ एरे इफ द हाइट ऑफ ट्री इज एल। यहाँ पे ट्री का हाइट एल है और आपको आइडल साइज बताना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, फॉर्मूला ही है एक तरह से, इसको आपको रख लेना होगा। 2 के पावर एल माइनस 1 लिखा क्या है, 2 के पावर एल, अगर हम ऐसे लिखते हैं माइनस 1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। 39, फिर कि ये फंडामेंटल से क्वेश्चन है। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। आईक्यू कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो जो भी इनपुट डिवाइस है उसकी यही जिम्मेदारी होती है, यूजर से डाटा लेना और उसको कंप्यूटर जिस भाषा में समझता है उस भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के सीपीयू को फिर फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। 41 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। क्वेश्चन कुछ काफ़ी हल्का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे
क्योंकि कभी कभी हल्का क्वेश्चन, पिछले बार तो हल्का क्वेश्चन ही पूछा हुआ था। तो इसका सही आंसर का ए 42। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइंड ऑर्डर among द कैरेक्टर यूज्ड बाय द कंप्यूटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 42 का, वो है सी। ठीक है। 43। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइसेस दैट इनेबल direct data entry into a computer system from source document। तो ये हो जाएगा डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस। 44। 44 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ टेक्निक इन विच डम्ड टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। सही हो जाएगा 8 टाइम्स 7। 45 कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स सिग्निफिकेंट टू रिप्रेजेंट एन ऑक्टल नंबर इन बाइनरी। ऑक्टल नंबर को बाइनरी में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो कितने मैक्सिमम बीट्स की आवश्यकता होगी, 3 बीट्स में वो दिखा दिया जाता है, 0 से लेकर 7 तक का ही दिखाना होता है। 46 यहाँ से नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाला है, क्योंकि नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। सिर्फ क्वेश्चन इसमें कम ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी सेट में कम और किसी सेट में ज़्यादा हो सकती है। 46 में क्या करा है, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। ये होगा आपका बाइनरी नंबर, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट आपको पता लगाना है। तो ठीक है, जो भी कन्वर्जन वगैरह अगर आपको नहीं आ रहा है, आता तो होगा, हो सकता है भूल गए होंगे आप, तो देख लीजिएगा मेरे चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो होगा जिसमें नंबर सिस्टम और कन्वर्जन, नंबर सिस्टम जो भी है उसमें जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन किया जाता है उन सब पे मैंने वीडियो बनाकर रखा है। 46, 46 का सेम हो जाएगा सी। ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्टल नंबर है, उसको हेक्साडेसिमल नंबर में बदलना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा सी। अब यहाँ पे देखिए एडिशन है, हेक्साडेसिमल में एडिशन, ये नंबर है हेक्साडेसिमल का और ये भी नंबर है हेक्साडेसिमल का, और दोनों का आपको एडिशन करना है। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ए। ठीक है। 49 द वेट्स यूज्ड इन बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड्स आर। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल में जो वेट होता है वो होता है बी 8421। ठीक है, ये हो जाएगा। परफॉर्म बी सी डी एडिशन, यहाँ पे बी सी डी एडिशन की बात कर रहा है, ये भी नंबर बी सी डी में है, ये भी नंबर बी सी डी में है, और फिर इसका आपको एडिशन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 51 नंबर क्वेश्चन में नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 45 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, देखिए नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, टेंथ कॉम्प्लीमेंट, देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन टेंथ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इन सब पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है, लेकिन ये थोड़ा समय लगेगा तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 99 में से क्या कर लीजिएगा, जितना डिजिट दिया रहेगा ना उतना 99 करके उसमें से माइनस कर लीजिए। अब इसको माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 4 5, यही होगा नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। टेंथ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालिए और उसमें क्या कर लीजिए, एक ऐड कर लीजिए, जैसे टू कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक उसी तरह से। तो जैसे टेंथ कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका, तो फिर जितना डिजिट है उतना 99 कर लीजिए, 4 5 5, ये क्या आ जाएगा, ये 4 4, और क्या हो जाएगा ये 5, और फिर इसमें क्या कर लीजिए, एक ऐड कर लीजिए, जो आपको मिल रहा है वही आपको क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए तो सी इसका आंसर हो गया 52 का। 53 में एक्सेस थ्री रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो भी जैसे कि ये 4 के इक्विवेलेंट है, अब इसमें 3 और ऐड कर लीजिए, 3 एक्सेस कर लेना आपको, 7, तो 7 के बराबर जो बाइनरी होगा वही हो गया आपका एक्सेस 3। ठीक है, एक्सेस 3 रिप्रेजेंटेशन का वही रूल है, 3 बढ़ा लेना है आपको। अब आते हैं 54 नंबर पे। ठीक है, तो देखिए 54 नंबर में बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बुलियन फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, तो एल्जेब्रिक फॉर्म में ही रहता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में रहता है बुलियन फंक्शन। 55 द कॉम्प्लीमेंट टर्म्स फोर, ये आपका एक इक्वेशन है। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मांग रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट आपको निकालने के लिए इन पूरे पे क्या कर दीजिएगा, आप एक बार डालिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अब इसको सोल्व कीजिएगा डिमोर्गन थ्योरम के थ्रू, तो आप आंसर तक पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, आप खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा। 56, 56 में आते हैं। 56 क्या कर रहा है यहाँ पे आपको, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट एस ओ पी एक्सप्रेशन।
तो एसओपी इनकरेक्ट बोल रहा है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बाकी सब सही है। अब क्या करें? द नंबर ऑफ सेल्स इन केम ऐप विथ वेरिएबल एन। एन वेरिएबल का अगर है तो उसका केम ऐप में कितने सेल होंगे? सही आंसर हो जाएगा सी, 2 n। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें कि व्हेन लॉजिक गेट्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए लॉजिक नेटवर्क, it is called as a dash logic circuit, combinational logic circuit। 59 59 देखते हैं। कह रहा है कि which one of the following provides the ability to query information from the database and to insert tuple into delete tuples from एंड मॉडिफाई टपल। बस टपल को डिलीट करना, टपल को इंसर्ट करना, टपल को मॉडिफाई करना, इसकी बात कर रहा है। तो ये डीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, डीएमएल, डीडीएल, इन सब का, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? एन एट्रीब्यूट ए ऑफ डाटा टाइप वेरिएबल, इसमें क्या है? 20 है, ठीक है। एक एट्रीब्यूट बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसका डाटा टाइप var कैर है, var कैर 2 हैज द वैल्यू ए वी आई। इसमें वैल्यू तो पर 3 लेटर का ही एक स्ट्रिंग है, बोल सकते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, ए वी आई। द एट्रीब्यूट बी ऑफ डाटा टाइप कैर 20, यहाँ पे डाटा टाइप कैर के थ्रू हम बना रहे हैं और उसमें वैल्यू आप दे रहे हैं 4 कैरेक्टर का, ठीक है। Here attribute A has dash space and attribute B has dash space। तो अगर आपको पता होगा कि varchar के थ्रू अगर कोई ये बन रहा है एट्रीब्यूट तो कितना स्पेस लेता है और कैर के थ्रू कितना स्पेस लेता है, तो इसका जवाब आप दे दीजिएगा। इसका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि varchar क्या होता है ना कि स्पेस को यूटिलाइज कर लेता है, मतलब जितने स्पेस का आप डाटा, जितने लेटर का आप डाटा डालिएगा उतना ही स्पेस लेगा, बाकी को रिलीज कर देता है। लेकिन कैर के साथ ऐसा नहीं होता है, कैर जितना लिया है उतना ऑक्यूपाई करके रखता है, भले ही कैरेक्टर छोटा मिले, मतलब जो भी स्ट्रिंग है छोटा मिले या बड़ा मिले। एक्सेप्ट dash clause is used to list the attributes desired in the result of a query। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 61 का बी, सिलेक्ट कमांड का हम यूज करते हैं। अब यहाँ डीबीएमएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। इसमें आपको ये पूरा का पूरा एक बोल सकते हैं पूरा सिंटेक्सिंग है डीबीएमएस का, जो भी एसक्यूएल है आप पढ़े होंगे, तो एसक्यूएल से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं, तो इसे बनाने की कोशिश करते हैं। 62 में क्या कर रहा है? सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल का नाम हो गया वेयर, ठीक है, और ये हो गया एक सैलरी। वेयर लगा के हम क्या करते हैं? कंडीशन लगाते हैं। तो सैलरी में कंडीशन क्या रखा है कि जिसका सैलरी 10,000 से ज़्यादा है और साथ में एंड लगा हुआ है, डिपार्टमेंट उसका 101 होगा, तो केवल ऐसे ऐसे डाटा को ही क्या करेगा? वो ढूंढ के लाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड आर डिस्प्लेड एज आउटपुट। तो आउटपुट में आपको क्या दिखेगा? बस आउटपुट में क्या दिखेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आउटपुट में आपको क्या दिखेगा? देखिए सैलरी दिखेगा, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी भी दिखेगा, तो ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एस्ट्रिक्स है, ठीक है, एस्ट्रिक्स है तो सब दिखेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, इसका हो जाएगा डी। 63 में देखिए क्या कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एक सेकंड, ये को आपका हो गया एसक्यूएल का कमांड। क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच कीवर्ड मस्ट बी यूज्ड हियर टू रीनेम। रीनेम की बात कर रहा है, फील्ड को रीनेम करने के लिए हम लोग एज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 64 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा? बी। जो भी मैचिंग से रिलेटेड होता है उससे क्वेश्चन है ये। जो 65 नंबर क्वेश्चन है ये हो गया आपका एक तरह से क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर्ड बाय क्लोज लिस्ट आइटम इन डैश ऑर्डर। तो बाय डिफॉल्ट वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही देता है, ठीक है। 65 का आपका क्या हो जाएगा? डी। 66
डैश इंसर्शन ऑपरेटर इज यूज टू गेट डैश टपल। 66 का हो जाएगा बी। ठीक है। 67, 67 का द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट डिग्री कहलाता है। ठीक है। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट डिग्री कहलाता है। नंबर ऑफ रो कार्डिनलिटी कहलाता है। 68, 68 में आता है। 68 में क्या करा, डैश क्लॉज इन एन एडिशनल फिल्टर दैट इज अप्लाइड टू द रिजल्ट। तो एडिशनल फिल्टर की बात कर रहा है तो यहाँ पे हैविंग हो जाएगा सी। 69, dash indicates an absent value that may exist but be unknown or that may not exist at all। तो 69 का सही आंसर है सी, नल, नल वैल्यू। 70, 70 में क्या करें, यूजिंग द डैश क्लोज रिटर्न ओनली वन कॉपी। देखिए ओनली वन कॉपी तो डिस्टिंक्ट ही ऐसा काम करता है, एक ही कॉपी देता है, जो चीज रिपीट होता है उसको नहीं देता है। ठीक है। प्राइमरी की मस्ट बी, प्राइमरी की का नेचर कैसा होना चाहिए, तो प्राइमरी की का नेचर यूनिक और नॉट नल दोनों होना चाहिए। यूनिक के साथ साथ नॉट नल भी होना चाहिए। 72, ये हो गया आपका सिंटेक्स। ठीक है। वगैरह विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू फाइंड द मीन ऑफ द सैलरी। ये मीन निकालने की बात की जा रही है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी, एवरेज। 73, क्वेश्चन इसमें सी प्लस प्लस क्वेश्चन काफ़ी कम है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला सेट में थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। इसमें बाकी सब क्वेश्चन की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा था। 73, 73 नंबर में क्या है, ये हो गया आपका एसक्यूएल का सिंटेक्स। ठीक है। कह रहा है कि इफ़ वी डू वांट टू एलिमिनेट डुप्लीकेट्स वी यूज डैश कीवर्ड। डुप्लीकेट आपको छानना है। ठीक है। तो 73 का सही आंसर है ए, डिस्टिंक्ट। ऊपर आया हुआ था, वहाँ पे भी डिस्टिंक्ट ही यूज होता है। ठीक है। 74, एसक्यूएल अप्लाइज प्रेडिकेट्स इन द, ये क्वेश्चन इससे पहले भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है। 74 क्वेश्चन है डी। 75, ये 75 में क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज्ड इन द सेलेक्ट लिस्ट और द डैश क्लॉज of a select statement of subquery or subquery they cannot be used in dash clause। ठीक है। तो 75 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह बी, हैविंग एंड वेयर। यहाँ पे हैविंग होगा और यहाँ पे वेयर होगा। 76, यहाँ से सी प्लस प्लस कुछ क्वेश्चन है, 4-5 ही क्वेश्चन है। करेक्ट आइडेंटिफायर की बात कर रहा है। ठीक है। तो करेक्ट आइडेंटिफायर कौन है, इसमें नंबर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, सी। चलिए 77 पे आते हैं। कह कि व्हाट आर द एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर की बात की जा रही है तो पहला ही होगा पैरामीटर विथ विच फंक्शन कॉल आर कॉल्ड। 78, बाय डिफॉल्ट ऑल द फाइल्स इन सी प्लस प्लस आर ओपनड इन डैश मोड। किस मोड में, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट मोड में ही ओपन होते हैं। ठीक है। अब आ जाइए लास्ट का 2 क्वेश्चन बच गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट मोड of the opening using the OF stream class। OF stream class का अगर यूज करके ओपन कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट मोड यही होगा, iOS out। लास्ट क्वेश्चन, which function is used to रिपोजिशन द फाइल पॉइंटर। तो सी का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।